देखो बच्चा, कक्षा 10 में बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली हम 2.1 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक की। ठीक, तो सामने आप देख रहे हो सारे के सारे ग्राफ हैं। इनमें हमें क्या बताने हैं बेटा? इनमें सभी ग्राफ में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है हमें। क्या बतानी है? शून्यकों की संख्या। ठीक, शून्यकों की संख्या बतानी है। अब आप सारे ग्राफों को ध्यान से देखोगे। देखो बेटा, अगर ग्राफ दिया है आपको और ग्राफ में जब भी आपकी जो ग्राफ वाली रेखा है वो जितनी बार आपकी एक्स अक्ष को काटेगी, एक्स अक्ष वाली रेखा को काटेगी, यानी क्षैतिज रेखा को जितनी बार वो क्रॉस करेगी, उसके शून्यंक उतने ही होंगे। ठीक, तो ये एक तरीका है पता करने का कि बहुपद में जब ग्राफ दिए जाते हैं, यानी बहुपद के जो ग्राफ होते हैं हमारे, तो वे जितनी बार एक्स अक्ष को काटते हैं उतने ही उनके शून्यंकों की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, तो आप देखो ग्राफ में ये कितनी बार एक्स को काट रहा है? नहीं, एक बार भी नहीं काट रहा, क्योंकि ये वाई एक्स से सीधा सीधा जा रहा है, होते हुए ना, तो एक्स अक्ष को एक भी नहीं काट रहा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। ठीक, जैसे आप दूसरे ग्राफ को देखोगे, दूसरे ग्राफ में आप देखोगे कि ये एक्स को कितनी बार काट रहा है? केवल एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। इसी प्रकार हम तीसरे पार्ट को देखेंगे। तीसरे में आप ध्यान से देखना बेटा, एक बार यहाँ काट दिया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो टोटल कितने शून्यंक हुए? 3। तो इसके शून्यकों की संख्या हुई 3। अब यहाँ पे आप चौथे ग्राफ को देखेंगे। चौथे ग्राफ में कितनी बार काट रहा है? 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4, तो कितनी बार काटा? 4 बार, शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे 1 2 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 बार नहीं काट रहा, यहाँ पे केवल क्या कर रहा है? वो स्पर्श कर रहा है। जब भी ऐसे ग्राफ स्पर्श करेगा तो उसे केवल एक शून्यक माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 3। इस प्रकार हम कोई भी ग्राफ हमारा बहुपद का दिया हुआ हो तो वो एक्स को जितनी बार काटता है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो इस प्रकार हम सिंपली इनका आंसर दे सकते हैं कि शून्यकों की संख्या आखिर कितनी होगी। ठीक है, देखो बेटा, आज हम प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 हल करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? देखो बेटा, इसके एक तो शून्यांक निकालने हमें, और क्या करना है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब तुम्हें संबंध तो पता है बेटा, संबंध क्या होते हैं? देखो, यदि अगर शून्यांक मेरे अल्फा बीटा हों, किसी भी बहुपद के शून्यक जो हों मेरे अल्फा बीटा हों, तो इनका यानी शून्यकों का क्या योगफल कितना होता है बेटा? -b/a। जहां b और a मेरे क्या है बेटा? a मेरा क्रमशः x⁻² का गुणांक है और b मेरा x⁻1 का गुणांक है, यानी कि a मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे x⁻2 का गुणांक है, तो ये मेरा x⁻2 का गुणांक है, और b मेरा क्या है बेटा? x का गुणांक है। ठीक, सबने बहुपद का मानक रूप पढ़ा ना? बहुपद का मानक रूप आप जानते हो ना क्या होता है? x² + bx + c। ठीक है, ये मेरा बहुपद का मानक रूप है, द्विघात बहुपद का। इसी के शून्यांक होते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। a यहाँ पे x⁻2 का गुणांक है और b मेरा x⁻1 का गुणांक है, यानी x का गुणांक है। ठीक है, और c मेरा क्या है? अचर गुणांक। ठीक, तो इस प्रकार मेरे तीनों गुणांक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल तो होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है? शून्यांकों का गुणनफल होता है मेरा c/a, यानी कि अचर गुणांक बटे में x⁻2 का गुणांक। ठीक है, ये होते हैं मेरे। अब यही हमें यहाँ जांच करनी है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा बेटा? इसके शून्यक निकालने होंगे। शून्यक आपको पता है गुणनखंड विधि से ज्ञात किए जाते हैं, तो गुणनखंड विधि से पहले इसके शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालेंगे कैसे? देखो बेटा, अंतर तो आना चाहिए कितना? 2, और गुणा आए कितनी? 8। ठीक है, अंतर पता ना क्यों निकालते हैं? अंतर, अगर जो चिन्ह यहाँ पे लगा होगा उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? अंतर। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो मैं क्या ज्ञात करता? योगफल। ठीक, तो 8 मेरी गुणा होनी चाहिए और अंतर मेरा 2 होना चाहिए। बताओ कौन से होते हैं? तो ये होगा मेरा 4 और 2। 4 में से 2 जाए तो कितना बचेगा? 2।
और 4 की 2 में गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा 8। तो मैं इसके टुकड़े कैसे लिखूंगा, इसके टुकड़े में इस प्रकार लिखूंगा बेटा, x की घात 2, इसके टुकड़े करने हैं तो इसको लिखेंगे हम 4 माइनस 2 x और माइनस 8। इसको अगर सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे x, अंदर क्या बचेगा बेटा x माइनस 4, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2, अंदर क्या बचेगा बेटा x माइनस 4। तो इसका मतलब 2 गुणनखंड हमारे यहाँ से आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक, अब इन गुणनखंडों को मैं बारी बारी से किसके बराबर रख दूँ, 0 के। तो 0 के जैसी मैं बराबर रखूंगा x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो मेरे पास यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक 4 और एक x का मान माइनस 2। ठीक, ये मेरे क्या हो गए बेटा शून्यक। ठीक है, शून्यक यानी कि अल्फा बीटा के मान हो गए। तो ये मैं अल्फा कह सकता हूँ, ये 4 मेरा अल्फा हो गया और ये माइनस 2 मेरा क्या हो गया बीटा। तो हम संबंध की जांच कैसे करेंगे, देखो तो जांच करना है भाई। ठीक है, जांच करना है तो जांच करेंगे तो बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस बी बटे ए होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना रखेंगे बेटा 4 और बीटा का मान कितना रखेंगे माइनस 2। तो रख दो 4 माइनस 2 बराबर कितना माइनस बी। बेटे बी कहाँ है, देखो इसमें बी कितना है माइनस 2, तो बी का मान माइनस 2 रखेंगे और ए का मान 1। ठीक, तो ये जांच हो गई हमारी, 2 बराबर कितना आ गया बेटा ये 2। तो LHS बराबर RHS। ठीक, LHS बराबर ये हमारी RHS के। तो अगर हमारे दोनों साइड यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की है यही हमारी सत्यता है कि दोनों इक्वल आ रही हैं साइडें। अब इसी प्रकार बेटे हम दूसरे भी संबंध को जांचेंगे। देखो पहला संबंध तो ये था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे। अब शून्यकों का गुणनफल भी जांचेंगे। तो दूसरा हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो इसकी भी जांच करेंगे बेटा। तो अल्फा 4 और गुणा में माइनस 2 बेटा बीटा बराबर सी कितना है, वहाँ पे देखो सी है माइनस 8 और ए कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पे आप करोगे माइनस 8 बराबर कितने माइनस 8, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। तो अगर यदि हमारे शून्यक जो हैं वो बिल्कुल सही निकल करके आ रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, तो हमारे जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो गुणनफल हमें दिया जाता है गुणांकों के रूप में, वो दोनों ही साइड कैसी आएंगी बेटे इक्वल। ठीक है ना, दोनों ही साइड बराबर आएंगी और यही हमारी क्या है सत्यता की जांच है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने सारे पार्ट्स को कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना, चलो ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट को हल करेंगे तो कैसा होगा, देखो बेटा 4 के टुकड़े करने, योगफल तो आना चाहिए 4 और गुणा कितनी आनी चाहिए 4। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे 4s स्क्वायर माइनस, तो इसके गुणनखंड करने हमें s और प्लस 1। ठीक है, तो क्या लेंगे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और 2 और 2 का योगफल भी कितना होता है 4। तो यहाँ पे इसे हल करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1, तो इसको बेटे अब कॉमन कितना आएगा यहाँ से 2s, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस 1। ठीक है, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। अब तो यहाँ से 2 गुणनखंड बन गए हमारे 2s माइनस 1 2s माइनस 1। ठीक, दोनों को हम किसके बराबर रख देंगे 0 के, दोनों को हम किसके बराबर रख देंगे बेटे 0 के। तो यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा, s का मान 1/2 और यहाँ से भी s का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, s का मान यहाँ से भी 1/2 यहाँ से भी 1/2। इसका मतलब हमारे जो हैं शून्यक जो हैं वो क्या है अब समान बराबर। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर देखेंगे माइनस बी बटे ए के बराबर है कि नहीं। ठीक, और दूसरा पार्ट हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए के बराबर देखेंगे सी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये तो है मेरा अल्फा और ये है मेरा बीटा, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी, बी कितना बेटा यहाँ पे देखो माइनस 4, तो माइनस 4 को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे
और बटे में ये भी कितना है 4, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 1, और यहाँ पे 4/4 मतलब कितना 1, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS के आगे बेटे। इसी प्रकार इसकी भी जांच कर लेंगे, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर कितना C बेटे देखोगे आप 1 और 1/4, तो ये 1/4 और ये भी कितना 1/4, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS के। तीसरा पार्ट देखिए बेटा, तीसरे पार्ट को पहले करेंगे हल। देखो इसकी जो है ये मानक रूप नहीं है, पहले इसे क्या कर लेंगे अवरोही क्रम में चेंज कर लेंगे, तो इसको मानक रूप में ले आओ। कैसे लाएंगे बेटा 6x², ये 7x पहले आ जाएगा, -7x और -3, ठीक है इस प्रकार। तो अब ये बहुपद हमारा मानक रूप में आ गया। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए बेटा 6 की गुणा करेंगे 3 में, तो कितना बन गया 18, तो गुणा तो आए 18 और अंतर आए कितना 7, तो गुणा आए 18 और अंतर 7 आए। बताओ 9 और 2, 9 में से 2 जाते हैं तो कितना बचता है 7, और 9 की गुणा 2 में करते हैं तो कितना आता है 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, याद रखना 7 के टुकड़े करने हैं बस, तो ये होगा हमारा 9 - 2 x - 3, इस प्रकार करो गुणा 6x², इसको लिखेंगे बेटा -9x और ये हो जाएगा -3, ठीक इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 3x, अंदर बचेगा 2x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 1, तो 2x - 3, तो यहाँ पे आप देखोगे एक गुणनखंड तो बन गया हमारा 2x - 3 और दूसरा गुणनखंड क्या बन गया 3x + 1, इस प्रकार, ठीक है। अब ये दोनों गुणनखंड आगे बारी बारी से 0 के बराबर रख लो, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। देखो तो x का मान बेटे यहाँ से कितना आ गया 3/2 और यहाँ से x का मान कितना आ गया -1/3, ठीक। अब आपको पता है बेटे ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, तो जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए देखिए सबसे पहले हम जांच करेंगे अल्फा + बीटा बराबर कितना -b/a, ठीक। b का मान बेटे यहाँ पे कितना है -7, ठीक है, और a का मान कितना 6 है, तो रख देंगे। तो अल्फा कितना 3/2 प्लस बीटा कितना बेटा माइनस, तो -1/3 बराबर -b कितना -7 ब्रैकेट में और बटे में a कितना 6। तो यहाँ पे करेंगे बेटे, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 × 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 1 दूनी 2 बराबर ये हो जाएगा 7/6। तो 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6, इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गई हमारी, ठीक है। तो पहले संबंध की जांच तो ये हो गई हमारी। दूसरे संबंध की जांच करेंगे बेटा। दूसरा संबंध क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है बेटा अल्फा बीटा के मान क्या है और c और a के मान क्या है, c का मान है -3 और a का मान है -6, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का मान लेंगे हम 3/2 और गुणा में बीटा का मान लेंगे बेटा 1/3 माइनस में c का मान कितना लेंगे -3 और बटे में 6। तो ये 3 से 3 कट गया, ये -1/2 आ गया और इधर बेटे 3 दूनी 6 -1/2 आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों साइड इक्वल आ गई। देखो आखिर हम ये जांच कर क्यों रहे हैं, ये जांच इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए जो हमने शून्यंक निकाले यानी अल्फा बीटा के जो मान निकाले 2x के जो मान निकाले ये दोनों मान हमारे सही हैं। अगर ये सही मान ना निकाले होते हमने यानी कि हमारे मान में कुछ गलती होती तो यहाँ हमें पता लग जाता यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं आती, ठीक है। इसलिए हम संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं सिर्फ इस चीज़ को जानने के लिए कि शून्यंक हमारे सही है या गलत। अगले सवाल को देखो। देखो बेटा फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u। इसके भी गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो बेटे u आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से 4u डायरेक्ट। अगर आपके पास अचर पद नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, ठीक है। 2 पद हैं तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। तो 4u अंदर क्या बचेगा बेटा +u + 2, ठीक है। 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा u + 2। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 गुणनखंड बने बेटा, एक तो 4u और एक u + 2, ये गुणनखंडी होते हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम 4u को क्या रख देंगे 0 के बराबर और एक बार हम u + 2 को 0 के बराबर टेक देंगे। तो एक बार u बराबर कितना आ गया 0 और एक बार u का मान कितना आ गया -2, ठीक। तो ये हमारा अल्फा ये हमारा बीटा आप जानते हो, ठीक है ना। तो संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे
पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटे, जहाँ पे अचर पद नहीं होता वहाँ पे अचर पद का मान हम क्या लेते हैं, 0। अचर पद के गुणांक जो लेते हैं हम, अचर पद का जो गुणांक होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है भाई हमारे पास 0, और बीटा का मान बेटे कितना है -2। अब माइनस बी देखो, बी कितना है हमारे पास 8, और यू का ए का मान कितना है 4। तो आप देखोगे -2 बराबर ये कितना आ गया -2। बेटे पहला संबंध सत्य हो गया। दूसरे की भी जांच कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। आप जानते हो बेटा सी का मान यहाँ क्या होना चाहिए 0। तो अल्फा कितना है बेटा 0, और गुणा में इसके साथ किसी की भी गुणा करो, यानी बीटा की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0। तो और ये 0 बटे कितना है बेटा 4। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 बराबर किसके 0 के, LHS बराबर RHS। यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर है बेटे, यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हमने जो शून्यांक निकाले हैं वे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। देखो पांचवा पार्ट है बेटे टी स्क्वायर माइनस 15। पहले इसे क्या है इस रूप में आप लिख लो, √15 की घात 2 लिख सकता हूं मैं 15 को। देखो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सरसम्मिका लग सकती है। कौन सी वाली, ये वाली सरसम्मिका लग जाएगी इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इन्हें जोड़ दो और एक बार इन्हें घटा दो। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई बहुपद दिखाई दे तो आप क्या करना, जो आपका अचर पद होगा, ठीक है ना बेटा, उसका स्क्वायर चढ़ा के उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, वो सॉरी स्क्वायर रूट लगा के और क्या कर दो उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि उसका वर्ग कर दो। तो इस प्रकार से कुछ उसका प्रारूप बन जाएगा बेटा। अब इसका प्रारूप ये बन गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम t प्लस √15 और t माइनस √15 इस प्रकार, ठीक है भाई। अगर a का मान मेरा यहाँ पे t है और b का मान मेरा √15 है, तो एक बार जोड़ो इन्हें एक बार घटा दो, तो हमारे दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। दोनों गुणनखंडों से क्या करें, मान निकाल लो बेटा। यहाँ से एक बार √15 t प्लस √15 को 0 के बराबर रख दो, और एक बार t माइनस √15 को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से t का मान क्या आ गया -√15, और एक बार t का मान क्या आ गया बेटा प्लस का √15, ठीक है इस प्रकार, ठीक है। दोनों मान हमें मिल गए। तो ये तुम्हें पता है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। जांच कर लेंगे। जांच करने का तरीका आपको पता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, बेटा अल्फा कितना है -√15 और बीटा कितना है √15 प्लस का बराबर -b। बेटे b देखो, अब एक बात बताओ, क्या इसमें x वाला पद यानी t वाला पद है, नहीं ना। जब बेटे हमारा इसमें बीच वाला पद नहीं है, t वाला पद नहीं है, तो यहाँ पे b का मान यानी कि b जो होगा हमारा क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो अगर t का पद नहीं है तो उसका गुणांक हमारा 0 लगेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे -0 बटे a कितना है बेटा 1, ठीक है। a जो है यहाँ का गुणांक है इसका, तो 1 है। तो ये हो गया हमारा भाई -√15 से प्लस √15 कट गया 0, और 0 बराबर किसके आ गया 0। तो पहला संबंध तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसकी जांच कर ली। अब दूसरे संबंध की भी जांच कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ पे अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान प्लस √15 है कि नहीं, और बराबर c आपको पता है बेटा, c हमारा अचर पद का गुणांक होता है, यानी अचर पद ही होता है। तो कितना है -15, तो c हमारा -15 और बेटे a का मान कितना है यहाँ पे 1। तो √15 की √15 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा -15, और उधर भी कितना आ जाएगा -15। इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे भी दोनों बराबर है और यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर है, यानी दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब दोनों संबंध हमारे सही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमने जो ये गुणांक शून्यांक निकाले हैं इनके, ये शून्यांक बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जांच कर ली। आगे बढ़े। देखिए बेटे हमारा आखिरी भाग है, छठा भाग है पहले क्वेश्चन का, इसको भी हल कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की 4 में गुणा। तो गुणा तो आए 12 और बेटे अंतर कितना है 1, अंतर आए 1, गुणा आए 12 अंतर आए 1। तो क्या होंगे इसके टुकड़े
हाँ भाई, क्या होंगे इसके टुकड़े बेटे? 4 - 3 कर सकते हो बिल्कुल, है ना। 4 - 3 इंटू 4, तो यहाँ पे देखोगे आप 3x², ये कितना हो जाएगा 4x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3x -4, ठीक है, गुणनखंड में। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन आएगा x, 3x अंदर बचेगा बेटा, और यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचेगा 3x - 4, तो आप देखोगे 3x - 4 एक ब्रैकेट, और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा x + 1। दोनों गुणनखंड को बारी बारी से क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो। अगर शून्यक निकालने हैं तो 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4/3, और यहाँ से x का मान कितना आ गया बेटे -1। तो आपको पता है ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है, ये अल्फ़ा ये बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, संबंधों की जांच कर देंगे बेटा। अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। b कितना बेटा देख के बताओ, -1, और a कितना है हमारे पास 3। तो रखें, अल्फ़ा कितना है बेटा 4/3, और ये कितना है बीटा -1 बराबर -b, भाई -1 और बटे में a कितना है 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे बेटा 3, और तो ये 4 माइनस कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब इधर कितना आ गया, ये -1/3, तो ऊपर भी क्या आ गया 1/3, और साइड में भी क्या आ गया 1/3। तो हमारी दोनों साइड बराबर आ गई इस प्रकार, है कि नहीं। अब दूसरे संबंध की भी जांच कर लें बेटा, पहला संबंध हो गया, दूसरे संबंध की जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा रखो भाई, अल्फा कितना है 4/3, और बीटा कितना है -1, c कितना है बेटा वहां देख के बताओ -4, और a कितना है बेटा 3। तो यहाँ आप गुणा करोगे तो ये -4/3 मिलेगा, और साइड में भी क्या है हमारा -4/3। इस प्रकार हमारी दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। तो दोनों संबंध हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो शून्यक हैं वो क्या हैं बिल्कुल सही। अगर आपके शून्यक गलत आते हैं तो आपकी संबंधों की जो सत्यता की आप जांच कर रहे हो ये भी आपकी गलत आएगी, यानी कि दोनों साइड आपकी बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। तो अगर जांच आपकी सही आ रही है इसका मतलब शून्यक भी आपके बिल्कुल सही है। देखो बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योगफल तो 1/4 है, और शून्यंकों का गुणनफल कितना है -1। तो ये बात आप समझिए कि ये है आपका क्या अल्फा + बीटा, और ये है आपका क्या अल्फा इंटू बीटा। याद रखना ये बेटा शून्यक नहीं है, ये क्या है क्रम से शून्यकों का योगफल, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो ये अल्फा + बीटा डायरेक्ट दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट दिया है। अब बेटे बहुपद कैसे ज्ञात करें, अगर आप यहाँ अल्फा बीटा निकालने जाओगे तो आपको समीकरणें बनानी पड़ेंगी, और समीकरणें बना के उन्हें हल करना पड़ेगा, अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा, और फिर वो मान से हम क्या कर सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सीधा तरीका है बेटा, कैसे, हमें मानक रूप पता होना चाहिए बहुपद का, किसमें शून्यंकों के योगफल और गुणनफल में। तो हमारा एक मानक रूप होता है बेटा बहुपद का, तो बहुपद का मानक रूप हमारा क्या होता है, तो ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर सीधा आ जाए, आपको निकालना ना पड़े। तो ये हो जाएगा भाई x⁻² माइनस अल्फा + बीटा x, और प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये हमारा बहुपद का मानक रूप होता है। अगर इसे विस्तार रूप में हम लिखें तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग आएगा, और गुणा में x, और प्लस में बेटा यहाँ पे क्या आएगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट भी होता है फॉर्मूला, ठीक। शून्यकों का गुणन, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणन। तो अल्फा + बीटा का मान अगर आपको सीधा सीधा दिया है तो आप यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है तो यहाँ रख दो, ठीक है। तो आपका बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अब देखो इसी से मैं बहुपद बनाऊंगा, तो भाई अल्फा + बीटा कितना है 1/4, तो यहाँ रखेंगे बेटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा + बीटा की जगह क्या रख दूँ 1/4 x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह बेटे क्या रखूँ -1,
तो यहाँ -1, ठीक है, -1 रख दिया। अब ये मेरा बहुपद आ गया। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो आंसर, आप चाहो तो इसे सरल कर सकते हो। कैसे? x⁻2 माइनस बेटे यहाँ पे आप करोगे तो ये x/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा आंसर है। और इसे और सरल करना चाहो तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम ले लो 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और ये -4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जो नीचे 4 है 1/4 ये बाहर आ जाएगा। इसे हम ऐसे लिख देंगे कि 1/4 और तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारा बहुपद का रूप हो गया बेटा, ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये साथ में k यानी एक अचर गुणांक कहलाता है जो बहुपद के साथ में हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, k के रूप में से छोड़ सकते हो। तो आपका मेन बहुपद क्या आ जाएगा यहाँ से, 4x² माइनस x और -4, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा और ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम बेटे कोई भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हो डायरेक्ट, तो हम इस प्रकार से अपना बहुपद ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से या इस मानक रूप की सहायता से, ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये हमारा, ठीक है ना। अब की बार शून्यकों का योगफल कितना दिया है हमें, √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमें, 1/3। तो हम अपने मानक रूप में रखेंगे। हमारा मानक रूप क्या होता है बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ही मान रख दो बेटा, तो x⁻2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह, और ये बात ध्यान रखना चाहे वो माइनस में दिए हो चाहे वो प्लस में, हमेशा बेटा अगर कोई माइनस में संख्या दी जाती है तो उसे कायम रखते हैं हम ब्रैकेट में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 और इंटू में एक्स, और प्लस में कितना है 1/3। तो यहाँ पे से हल करेंगे तो ये हो जाएगा √2x और प्लस में 1/3। अब आपको बताया है अगर कहीं भी आपको बटे वाले में संख्या मिल जाए इस प्रकार से, तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2, 3√2x है ना, और प्लस में 1, इस प्रकार। अब ये 1/3 है, 1/3 कहाँ रख लें, बाहर, अंदर क्या बचेगा बेटा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली चीज़ हमारी x k होती है, ठीक है ना, ये हमारा अचर गुणांक होता है, इसे छोड़ देते हैं बहुपद का। तो हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, 3x⁻2 माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ये वाला बहुपद रख सकते हो, आप चाहो तो ये वाला भी रख सकते हो बेटे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास समय है तो आप ऐसा कर दो, और आपके पास समय कम है तो आप यहीं छोड़ दो, यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों अब तीसरा पार्ट है दूसरे का। अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरे पार्ट में हमें वो क्या दे रखे हैं, योगफल तो दिया है बेटा 0 और गुणनफल कितना दिया है, √5, ठीक है। ये हमारा गुणनफल है, ये हमारा योगफल है। अब आपको पता है बेटा बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे अगर हम मान रख दें तो यहाँ पे मान रखने पे हमें क्या मिलेगा, x² माइनस ये बेटा क्या हो जाएगा 0 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, √5। तो रख दीजिए भाई, x² बेटे तो 0 हो गया, तो बचा क्या, प्लस में √5, यही हमारा बहुपद है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा चौथा पार्ट भी आसान है। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, ठीक है। ये गुणनफल भी 1 है और योगफल भी 1 है। तो हमारे पास बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो मान रख दो फटाफट यहाँ, x² माइनस 1x, ठीक है, और प्लस में 1, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस x और प्लस 1, बस यही हमारा बहुपद हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए बेटा पांचवा पार्ट, ठीक है, पांचवा पार्ट क्या है, -1/4 हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा
और 1/4 हमें क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर से हम बहुपद का बेटे मानक रूप रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मानक रूप हमने ले लिया, तो यहाँ मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है बेटा, माइनस का 1/4। ध्यान रखना जो माइनस का हो उसे ब्रैकेट में ही रखना हमेशा। एक्स प्लस ये कितना है बेटा, 1/4। तो यहाँ पे हम इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आप क्या ले सकते हो बेटा यहाँ पे एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1। ठीक, अब यहाँ पे पता है बेटा 1/4 ये बाहर, अंदर क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, अब आपको पता है बेटे ये जो होता है अचर गुणांक होता है। ठीक है, इसे हम छोड़ सकते हैं, तो हमारा मेन बहुपद क्या आ गया, मान्य मुख्य बहुपद हमारा ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, ये हमारा मेन बहुपद है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा हमारा दूसरे प्रश्न का ये अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है। देखो छठा पार्ट, अब हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1। तो यहाँ पे हम फिर से अपना मानक रूप लेंगे बहुपद का, तो अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बेटा माइनस इसका मान कितना है 4 एक्स प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा मेन बहुपद है, ये आपका आंसर। देखिए बेटा आपकी बहुत सारी बुकें लगी हुई हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपका मेनली बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करवाती हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक से सभी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होंगी, ठीक है, आप सभी उदाहरण या सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पर ज़्यादा फोकस करें और बाकी बुक्स से या क्वेश्चन बैंक से अपनी लगातार प्रैक्टिस जारी रखें।